आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हमारे साथ में हैं एक मोटिवेशनल राइटर जितेंद्र पाल जी, जिन्हें लोग प्यार से जॉली अंकल कहते हैं। और इसी लॉकडाउन में जहां पूरी दुनिया रुकी हुई थी, पूरा सब कुछ एकदम से पॉज मोड में था, वहीं इन्होंने इस लॉकडाउन में ये किताब लिखी, लव यू जिंदगी। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि ये किताब वो मोटिवेशनल किताब है जो कई लोगों को ज़िंदगी जीने का सही मायना सिखा रही है। चलिए बात करते हैं जॉली जी से और जानते हैं इस किताब के बारे में। जॉली जी। जी नमस्कार सर, लव यू जिंदगी, कभी हार कभी जीत, जिंदगी की यही रीत। जी। तो कोरोना जैसे टाइम के अंदर जब लोग डिप्रेशन में थे, जब लोग सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, इसी बीच में ये किताब लिखे जाना, क्या एक्सपीरियंसेस? ये हालात ऐसे बन गए जो कि कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत सारे दुख तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं और बहुत सी परेशानियां हर दिन हम फेस करते हैं, लेकिन इस बीमारी ने ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लाखों लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग चिंता के कारण, पैसे की कमी के कारण टेंशन डिप्रेशन में आ गए और वो मतलब कि ज़िंदगी को फेस नहीं कर पा रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। लोग ज़िंदगी से हार गए, सुसाइड कर लिया बहुत सारे लोगों ने। कुछ लोगों ने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी, नशा लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, ज़िंदगी जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारा संघर्ष उसी दिन शुरू हो जाता है। बच्चे का जन्म होते ही उसे लगता है कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुझे खाना जो मिलता था आराम से, अब पता नहीं खाने का क्या होगा। तो चिंता तो हमारे जन्म के साथ शुरू हो जाती है। लेकिन कभी भी ज़िंदगी से घबराना नहीं चाहिए। मैंने इस किताब में जो टाइटल के नीचे ये लाइन दी है स्पेशली कि कभी हार कभी जीत, ज़िंदगी की यही रीत। तो इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, किसी भी अपने देश की बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले लें, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी ये गारंटी नहीं करती कि हमें हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। तो उतार चढ़ाव तो आएंगे। जन्म से लेके आखिरी सांस तक हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को बैलेंस रख के ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें। एक रास्ता बंद होता है तो दो रास्ते और खुलते हैं। कुदरत का ये नियम है। पानी अगर चल रहा है, उसके आगे हम रोक लगा देते हैं तो इमीडिएटली पानी दोनों तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इससे ये मैसेज मिलता है हमें कि अगर कोरोना आया है तो कोरोना आने से दुनिया नहीं ख़त्म हो गई। ये हो सकता है 10 साल रहे, 20 साल रहे, तो क्या हम जीना छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें, काम धंधे छोड़ दें? मैं थैंक्स करना चाहूँगा दिल्ली अप टू डेट वालों का कि इन्होंने जब कोरोना शुरू हुआ था तब भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, लोगों को पॉजिटिव मैसेज दिया कि अपनी लाइफ को तरीके से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बीमारियाँ, तकलीफ़ें, चैलेंज लाइफ में आते रहेंगे, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप अपने परिवार को प्यार करोगे, अपने समाज को प्यार करोगे। क्योंकि हर इंसान की जो ज़िंदगी का एक एम होता है वो होता है खुशी, हंसी और खुशहाल जीवन। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम पहले खुद खुश होंगे, जब खुद अपनी ज़िंदगी से प्यार करेंगे। जब तक हम अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करेंगे, हम ना तो दूसरों के साथ प्यार से रह सकते हैं, ना दूसरों के साथ प्यार से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हर मुश्किल का हल हम खुद निकाल सकते हैं। सिर्फ प्यार से बैठ के उस पर विचार करने की ज़रूरत है। जी जॉली जी, मेरा भी मानना है कि हम लोगों को ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। जो लोग खुदकुशी करते हैं या किसी नशे पत्ते में जाते हैं तो वो एक कमज़ोर दिल का इंसान रहा होगा, जहनी तौर पे बेचारा अकेला रहा होगा, तभी वो इस तरह के कदम उठाता है। लेकिन ज़रूरत है
हमें अपने आसपास खुशियाँ ढूंढने की, हमें अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी देखने की। जी देखो, अगर कोई इंसान खुदकुशी करता है तो उसे एक बार इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि खुदकुशी करने से परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि जो एक इंसान की परेशानी थी वो हम सारे परिवार को दे के जा रहे हैं। मेरा सारा परिवार सारी ज़िंदगी मतलब कि दुखी रहेगा। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, अगर हम उनसे डर के भागते हैं तो वो कोई बहादुरी का काम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि मर के भी अगर चैन नहीं मिला तो उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे। तो क्यों ना जीते जी, भगवान ने अगर ये ज़िंदगी का तोहफा हमें दिया है तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उसमें किसी तरह की इंटरफेरेंस करें। तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत सारे इतने टफ हालात देखे हैं जबकि डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, टॉयलेट तक जाने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज भी मैं अपने लिए, समाज के लिए अपनी कलम से जो बेस्ट हो सकता है वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। और मैं धवन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो समय समय पर इस तरह के रेगुलर प्रोग्राम हमारे साथ करते हैं और समाज को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि लव यू ज़िंदगी, अपने आप से प्यार करो। तो दोस्तों, ये जो नई किताब जॉली अंकल ने लिखी है, ये अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है और कई सारे बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। तो ये इसके बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ से एक आम आदमी ये किताब खरीद सकता है। ये बुक लाइन वालों ने बनाई है, दरियागंज में है। बाकी जितने भी लीडिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सबके पास ये अवेलेबल है। आप जस्ट जॉली अंकल बुक्स लिखिए या लव यू ज़िंदगी लिखिए तो ये आप इजीली मंगा सकते हैं। बुक लाइन, उनका नंबर भी मिल जाएगा आपको नेट पे, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके तो उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे सुनील बनोट जी हैं, तो वो भी अरेंज करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना लिख के भेजिए, धवन साहब से कांटेक्ट कीजिए, किताब आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हम आपको एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी के बिजी शेड्यूल में से चंद घंटे निकालिए और पढ़ने की आदत डालिए। और शुरुआत अगर हो सके, अगर आपने अभी तक पढ़ने की हैबिट नहीं डाली तो इस किताब से शुरू कीजिए। जय हिंद, जय भारत।